तो वीक हेड के एनालिसिस करते हैं। अडानी स्टॉक्स ऑफ कोर्स टैंक डाउन लाइक एनीथिंग, बट देन मार्केट्स फिर भी काफ़ी रेजिलेंट थे। मतलब जितना फॉल आना चाहिए था उस हिसाब से इतना बड़ा फॉल नहीं है जिस टाइप से अडानी के स्टॉक्स क्रैश हो रहे थे। पर ओवरऑल सेंटीमेंट्स ऑफ कोर्स उससे बिगड़ते हैं मार्केट के। पर फिर भी हमने इस बार जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को जितना परफॉर्म करते हुए देखा, ऑफकोर्स बैंक निफ्टी थोड़ा वीक चल रहा था बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। जैसे कि अडानी एंटरप्राइज के स्टॉक्स गिर रहे थे तो कई लोगों को शायद अडानी के लोन्स की टेंशन होगी, बैंकों का क्या होगा। बट देन ऑफकोर्स वो सब न्यूज़ आते जाते रहते हैं। तो अडानी स्टॉक्स टैंक डाउन हुए, बट देन निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे फिर भी अभी बेटर लग रहा है। इतनी ऐसे सेंटीमेंट्स के बावजूद भी एक रेजिलेंट रहा निफ्टी भी। और इस वीक इनफैक्ट आज जो फ्राइडे को क्लोजिंग आई है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है यहाँ से हम एक बुलिश अपमूव आते हुए देख सकते हैं गाइस। तो हम फिलहाल निफ्टी का एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं और ये एम स्टॉक्स के चार्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। तो ये 200 EM एक मैंने प्लॉट किया हुआ है और अभी हम देखेंगे तो ये जो एक नीचे की तरफ अच्छा फॉल आया था इस वीक में, ये फॉल भी मोस्ट ऑफ द फॉल आप देखोगे तो ऑब्जर्व हो गया है। इधर एक पुल बैक था, वापस से नीचे भी गए। तो इधर जो ये सपोर्ट लेवल्स थे गाइस, ये इस वीक ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं काफ़ी बार होल्ड किए, इधर होल्ड किए, इधर होल्ड किए, इधर होल्ड किया। फाइनली वापस से 200 EM के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो फिलहाल हम वीक एड की बात कर रहे हैं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करेंगे। तो अब क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है अगर कोई छोटा पुल बैक आके यहाँ से हम कंटिन्यू हो सकते हैं, मूविंग एवरेज भी इस तरीके से राइजिंग हो जाएगी। तो मुझे एनालिसिस बुलिश लग रही है। बट देन कौन से लेवल तक हमें बुलिश रहना चाहिए, तो आज का जो ये एक मूव है दोस्तों कि हम नीचे से ऊपर आए और फिर यहाँ पे बाउंस लेके वापस से ऊपर आए, तो ये जो बाउंस का लेवल है जो कि 17,600 है स्पॉट के चार्ट पे। 17,600 जब तक इंटैक्ट है मेरे हिसाब से व्यू अपना हमें बुलिश ही रखना चाहिए और मेरी एनालिसिस बुलिश रहेगी। इनफैक्ट आप डेली के चार्ट्स पे भी आके देखोगे तो 200 EM जो है निफ्टी में, आपको मैं बता देता हूँ, ऑलमोस्ट हम एग्जैक्टली 200 EMA पे ही। और यहाँ से हमने फ्राइडे को आज के दिन बाउंस देखा है। कल के दिन भी हम गैप डाउन ओपन हुए थे, बट देन हमारे पॉजिटिव क्लोजिंग आई थी और आज भी गैप अप ओपनिंग और एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। तो ये 200 EMA पे एक अच्छा बाउंस ले रहा है निफ्टी, ऐसा मुझे दिख रहा है। आगे भी देखोगे तो 200 EMA बाउंस लिया था तो उसके बाद एक अच्छी रैली आई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से अब कोई बुलिशनेस हम देख सकते हैं मार्केट्स में, जो मेरा एनालिसिस है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे गाइस। तो ओके, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो एग्जैक्टली 200 EMA से हम बाउंस देख रहे हैं। तो आज का एटलीस्ट जो लो है वो जब तक ब्रेक नहीं होता है बैंक निफ्टी में, जो कि 40,500 का लेवल एक ऐसा समझ सकते हैं। 40,500 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक एनालिसिस तो बुलिश ही रखनी चाहिए। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होगा कि डेली के चार्ट पे 200 EMA से बाउंस दिख रहा है और 200 EMA ब्रेक हो चुका है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी। ऑफकोर्स ब्रेक यहाँ पे भी हुआ था पर ये एक सेल ऑफ आ गया था। यहाँ पे भी कोशिश की, वापस से सेल ऑफ आया, लेकिन ये कोशिश के बाद जो ये यहाँ से रिवर्सल आया दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मुझे शॉर्ट कवरिंग की तरफ इंडिकेशन देता है। और सेम इस तरीके से इसलिए ये लेवल मैंने आज पकड़ा है जिसको कि हम 40,500 जब तक ये ब्रेक नहीं होता है व्यू बुलिश ही रखेंगे, एनालिसिस बुलिश ही रखेंगे। अगर हम गैप अप से ओपन होते हैं तो मे भी थोड़ा सा पुल बैक लेके और आगे कंटिन्यू हो सकते हैं। और अगर कोई गैप डाउन से ओपन होते हैं तो मोस्टली ये 200 EMA के आसपास से वापस से बाउंस देख के हम ऊपर की तरफ कमिंग वीक में जाता हुआ देखेंगे मार्केट्स को। दैट इज अ क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी जो मुझे सेटअप दिख रहा है चार्ट्स पे फिलहाल गाइस। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो एक स्टॉक है TCS, जो कि काफ़ी लोगों का फेवरेट भी है। तो TCS में हम देखेंगे तो ये फॉलिंग मार्केट्स में भी ओवरऑल मैंने आपको बताया था, आगे भी हमारी TCS पे एनालिसिस हुई थी कि ये जगह से बाउंस लेके ऊपर 200 EMA के पास आएगा और ये आया भी था इस तरीके से। फिर उसके बाद और फॉल कंटिन्यू हुआ और EMA फ्लैट थी। इसको मैं मेरी ब्लैक कर देता हूँ पेन को। EMA फ्लैट थी, ये जगह तक हम ऐसा हम बोल सकते हैं फ्लैट EMA थी और यहाँ से प्रॉपर राइजिंग EMA। और आप देखोगे तो 200 EMA पे बार बार बाउंसेस लिए हैं, इधर ब्रेक करके वापस से रीगेन कर लिया। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है 200 EMA से आगे जा रही है और अगर वापस से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये एक ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं 3450 के आसपास सपोर्ट लेवल्स वर्क करेंगे। अब वो रैंडम सपोर्ट लेवल्स नहीं है। आप अगर चार्ट पे इस टाइप से ये प्लॉट करोगे तो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस है वो एरिया के आसपास ही होएगा। दैट इज क्वाइट पॉसिबिलिटी कि रेसिस्टेंस के थोड़ा नीचे आके वापस से बाउंस बैक ऊपर होकर ऊपर आए। तो अगर सेफ बाइंग करनी है तो ये एरिया जब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, इनफैक्ट एक सपोर्ट की तरह वर्क करना चाहिए, पर सपोर्ट की तरह वर्क नहीं करता, उसके नीचे थोड़ा जाता है। 200 EMA का सपोर्ट की तरह वर्क करता है और यहाँ से हम बाउंस बैक देखते हैं 3450-60 के ऊपर जाता हुआ देखते हैं TCS। तो फिर वापस से इसमें बुलिश एनालिसिस हम अपना रख सकते हैं और व्यू बुलिश रख सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक अभी फिलहाल बुलिश जाता हुआ दिख रहा है। डेली के चार्ट पे भी मैं आपको बता दूँ एक बार इसका जो सिनेरियो है। ओके गाइस, तो डेली के चार्ट पे आप देखोगे तो बुलिश मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि 200 EMA के नीचे था तब तक हम उसको बेरिश कंसिडर कर रहे थे और ये 200 EMA के ऊपर निकल गया और इधर 200 EMA फ्लैट है, ये चॉपी हो रहा है। और ये एक लेवल है जिसको कि आज इसने ब्रेकआउट कर दिया था प्रीवियस लेवल को
ब्रेकआउट करके ऑफकोर्स वहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल ही बनी है, थोड़ा सेल ऑफ आया है, बट देन क्वाइट पॉसिबल कि छोटा सा एक पुल बैक जैसा मैंने आपको बताया 200 EMA के आसपास 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और फिर उसके बाद हम इसको और ऊपर जाता हुआ देखें, दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। फिर एक और स्टॉक की बात करता हूँ जिसमें मैं पर्सनली खुद बुलिश भी हूँ, मेरे पास बुलिश पोजिशंस पड़ी भी हैं, तो मेरा एनालिसिस या शायद थोड़ा बायस हो सकता है, इसलिए आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर लेना, पर मेरी जो एनालिसिस है वो आपके शेयर करता हूँ। तो इधर आप देखोगे गाइस, तो SRF में ये एक डेली का चार्ट है, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हमें दिख रहे हैं। इधर आप देखोगे, इधर आप देखोगे, इधर आप देखोगे, इधर आप देखोगे, तो ये सपोर्ट्स काफ़ी लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट पूरे 2022 में भी ये सपोर्ट्स वर्क कर रहे थे, और फाइनली बहुत टाइम के बाद इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए ये स्टॉक यहाँ पे आया था, और यहाँ से हमने ये बाउंस भी आते हुए देखा है। तो क्वाइट पॉसिबल कि हम कमिंग डेज में वापस से SRF को यहाँ से एटलीस्ट बुलिश होता हुआ देखेंगे, और ये 200 EMA उसके पास तो एटलीस्ट आता हुआ देखेंगे, जो कि होता है अप्रॉक्स 2300 के आसपास, ऐसा हम बोल सकते हैं। शायद 200 EMA मैच करेगी उसको, तो 2300 तक आता हुआ देख सकते हैं। दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी, जो मेरा एनालिसिस है। इसको अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे। ओके गाइस, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सब मैं एक बार थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, तो ये नीचे सपोर्ट लेवल से, और सपोर्ट लेवल से आप देखोगे तो ये बहुत ही बुलिश तरीके से ऊपर आया है, और 200 EMA के ऊपर ही है, 15 मिनट्स की मूविंग एवरेज भी। तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर कोई डिप मिलता है और इस टाइप से इसका एक सेटअप बनता है, तो यहाँ से ये जो ब्रेक होएगा वो 2200 के आसपास आपको ये ब्रेक लेवल दिख जाएगा, और फिर इसके बाद हम शायद 2300 भी आता हुआ देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया डेली पे 200 EMA है, वहाँ तक एटलीस्ट इसको हम जाता हुआ देखेंगे। मेरा तो व्यू ऐसा है कि उसको ब्रेक करके और आगे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बुलिश स्टॉक है ओवरऑल। इसका आप अगर डेली का लॉन्ग टर्म चार्ट देखो तो इट इज़ अ वेरी बुलिश स्टॉक। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, तो आप देखोगे तो ये ऑलवेज जहाँ पे भी आपने बाय ऑन डिप किया आपको प्रॉफिट दिया, इस टाइप का स्टॉक है। अब इस बार भी मेक होएगा या ब्रेक होएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम जो एनालिसिस रख रहे हैं 2300 तक का टारगेट रख रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। सो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको कैसे इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो मैंने आपको गाइड किया। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको इधर देखना है, और फिर यहाँ से कोई बुलिश एनालिसिस दिखती है तो ये स्टॉक भी बुलिश हो सकता है। फिर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो मुझे जो स्टॉक बैंकिंग सेक्टर में सबसे बढ़िया लग रहा है फिलहाल, मैं एक उसी की स्टॉक की बात कर लेता हूँ सीधा, ICI बैंक। मुझे ICI बैंक सबसे ज़्यादा बुलिश लग रहा है बैंकिंग सेक्टर में गाइस। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेली के चार्ट से ही शुरुआत करते हैं, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो समझना ईजी हो जाएगा। तो डेली के चार्ट पे ओवरऑल आप देखोगे तो बुलिश है, 200 EMA के नीचे आके ऊपर निकल गया, बुलिश है। 200 EMA कहीं ना कहीं इसके एज अ मैग्नेट काम करता है, बट देन इसके ऊपर बार बार वो निकल जाता है 200 EMA के ऊपर, जो हमने प्रीवियसली देखा है कि जितनी बार भी 200 EMA के नीचे गया है ऊपर निकल गया, नीचे गया ऊपर निकल गया, नीचे गया और काफ़ी अच्छे से ऊपर निकल गया। तो फाइनली इधर नीचे गया था और ये ऊपर निकल गया ऐसा लग रहा है, और मुझे को ऐसा लगता है कि यहाँ से वापस से हम कमिंग डेज में ICI बैंक में बुलिश सेटअप बनता हुआ देखेंगे, और ये स्टॉक यहाँ से बुलिश हो सकता है। और शायद ICI बैंक का तो अडानी से कुछ लेना देना भी नहीं है। तो एनीवेज ये 200 EMA को आप देखोगे तो फिलहाल इधर फॉलिंग EMA थी, इधर फ्लैट हो गई है, तो EMA फिलहाल फ्लैट है। और EMA आपको राइजिंग कब दिखेगी, तो मुझे ऐसा लगता है 875 का लेवल जब ये ब्रेकआउट कर देगा तो आपको ये EMA भी फिर धीरे धीरे ऐसे राइजिंग दिखेगी, तो और फिर आपको ट्रेंड चेंज बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा चार्ट्स पे। लेकिन अगर फिलहाल कोई गैप डाउन मिलता है, कोई छोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो एक लो रिस्क से एंट्री कैसे मिल सकती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और यहाँ से वापस से ये ऐसा बुलिश होता हुआ दिखता है आपको, और 200 EMA के भी ऊपर है, तो ऐसा हम एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसमें बुलिश हो सकते हो। और शायद आपको स्टॉप लॉस रखना हो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ज़्यादा नहीं, खाली 2.5% भी रखोगे तो भी दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आई थिंक इस तरीके से इसमें एक अच्छा सेटअप बन सकता है। यू कैन गेट अ वेरी गुड एंट्री आउट ऑफ दिस स्टॉक ऑल्सो, ICI बैंक। अब कुछ और एक दो स्टॉक्स है जो मुझे बहुत पसंद है और वो कहीं ना कहीं बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। एक है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस भी डेली चार्ट पे देखो तो 200 EMA के काफ़ी नीचे आ चुका है, विच इज़ स्कैरी है। ऐसे 200 EMA के इतना नीचे आना हुआ स्टॉक तो फिर कहीं ना कहीं वो ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, बट देन ऐसा नहीं होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप जब करोगे, वीकली चार्ट्स खोलोगे तो आपको दिखेगा कि ये कुछ ऐसे लेवल्स थे जो ब्रेक हुए थे, और फिर प्रीवियसली ये एक ऐसे लेवल्स थे जो ब्रेकआउट करके आगे गया था स्टॉक, और फिर इसको एक्सटेंड करोगे तो ये लेवल्स एज अ सपोर्ट पहले से वर्क करते आ रहे हैं, आगे भी वर्क कर चुके हैं, ये सपोर्ट मिला है और यहाँ से ये सपोर्ट मिल सकता है बजाज फाइनेंस को, दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। तो वापस से हम डेली के चार्ट पे आ जाते हैं। अब आप इधर देखोगे दोस्तों, तो ये जो प्रीवियस ड्राइंग्स है उसको रिमूव कर लेते हैं। हमने खाली फिलहाल इतना समझा है ये एरिया सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, तो इसी को हम एक्सटेंड करते तो अभी तो उस लेवल तक भी नहीं आया, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ बुलिश कैंडल्स बनती हुई दिख रही है। ये फॉल था
और फॉल के बाद आप देखोगे तो खाली कंसोलिडेशन हो रहा है। मार्केट्स में इतना फॉल आया है पिछले हफ्ते में, तो भी ये पिछले 2 हफ्ते से ये स्टॉक और फॉल नहीं कर रहा है। या इसका वीकली का चार्ट देखोगे तो पिछले 2 हफ्ते से जो कैंडल्स बन रही है उसमें कोई फॉल नहीं है। एक कैंडल में छोटा फॉल था, और इस कैंडल को हम ऐसा बोलेंगे थोड़ा सा कि शायद बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी बोल सकते हैं। प्रीवियस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर चुकी है। तो यहाँ पे ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में हम क्वाइट पॉसिबली इसमें भी बुलिशनेस देखेंगे। अगर निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगी तो बजाज फाइनेंस तो एक निफ्टी का ही अच्छा स्टॉक है, तो या ऐसा हो सकता है बजाज फाइनेंस अच्छा परफॉर्म करेगा तो शायद निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि स्टॉक्स ऑफकोर्स परफॉर्म करते हैं तो निफ्टी ऊपर जाता है। तो एनीवेज अगर कोई गैप डाउन सिनेरियो मिलता है या कोई छोटा करेक्शन मिलता है, तो ये 200 EMA के पास से अगर कोई हमें रिवर्सल मिलता है तो दिस विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। और फिर इसको हम ये प्रीवियसली जो 6060 का लेवल है उसको भी ब्रेक करता हुआ देखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है 6100 भी या 6150 तक भी हम आता हुआ देख सकते हैं कमिंग वीक में, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो एक बड़ा रिवर्सल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक्चुअली ये जो स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, इस टाइप के अगर फॉल में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी से हाथ में आ जाते हैं, तो इस टाइप के स्टॉक्स में कैसा होता है कि कई 1-2% 3% लेके ट्रेड करके निकल जाना ज़रूरी नहीं होता है। इसमें बड़े टारगेट्स भी लगा सकते हो। 10% का भी टारगेट यहाँ से अगर लगा लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। शायद 200 EMA तक तो आता हुआ देखेंगे स्टॉक को, तो वो शायद आपको 8 to 10% का टारगेट 200 EMA को टच करेगा, वो भी तब तक भी आपको वो भी मिल जाएगा। तो दिस इज़ वन स्टॉक। और सेम एक और स्टॉक है ऐसे 200 EMA के नीचे बैठा है, एशियन पेंट, पर ओवरऑल बहुत ही बुलिश स्टॉक है। और इसमें आप देखोगे तो मेरा ऐसा एनालिसिस था आगे कि इस लेवल को ये होल्ड कर सकता है। और यहाँ से अगर मैं आपको बताया कैंडल बना के कि वो ऐसी बुलिश कैंडल बनती है तो लॉन्ग जा सकते हैं। वो बुलिश कैंडल बनी नहीं थी और फिर सीधा नीचे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था। अब ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है दोस्तों, इस टाइप के स्टॉक को मैं एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में ही बोलूँगा इसको भी। और वो जो सपोर्ट्स थे वो तो थे ही, नीचे इधर भी सपोर्ट्स हैं आपको बता दूँ। उस जगह से एक्चुअली कोई ऐसा मूव ही नहीं आया था जहाँ से हमें एंट्री लेनी थी, तो वो एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आप एंट्री लोगे। तो एनालिसिस उस तरीके का था, पर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई थी और सपोर्ट ब्रेक हो गया था। और ये 200 EMA के ऊपर वो स्टॉक निकला ही नहीं था। उस वक्त मैंने आपको यही बताया था कि ये 200 EMA के ऊपर एक अच्छी कैंडल बनती हुई दिखेगी तो इसमें हम लॉन्ग जा सकते हैं, पर वो कभी हुआ ही नहीं था। सो एनीवेज अब 200 EMA तक तो एटलीस्ट एक पुल बैक लेने आएगा, मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉक भी। और प्रीवियसली अब तो ये बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आप देखोगे तो बहुत ये डीप सपोर्ट्स है। और इसमें भी ऐसा है कि यहाँ से अगर आपको स्टॉक मिल जाता है तो कोई जल्दी निकल जाना ज़रूरी नहीं होता है। इसको आप राइड द ट्रेंड भी कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे तो ओवरऑल काफ़ी टाइम से ये चौपी है। और अगर एक अच्छा मूव आया और ये लेवल आपने होल्ड किया हुआ है और ब्रेक हुआ ऑलमोस्ट 3600 का लेवल, तो शायद ये 4000 तक भी रुकेगा नहीं। तो इस टाइप के स्टॉक्स होते हैं और ये एकदम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस टाइप से नीचे से बाई करने में, बाई करके होल्ड करने में। अगर आप लेवरेज्ड हो तो भी आप बाय एंड होल्ड करोगे तो लेवरेज पे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लेवरेज में कैसा होता है, आपको स्टॉप लॉस छोटा रख के क्विक मूव कैप्चर करने पड़ते हैं। अगर मूव बड़ा मिल गया तो अच्छी बात है, स्टॉप लॉस तो छोटा ही रखना पड़ता है। उसमें फिर ऐसा हो सकता है कि 2-3 बार अटेम्प्ट के बाद एक बड़ा मूव आप कैप्चर करोगे, पर देन रिस्क रिवॉर्ड मैसिव लेके आओगे अगर आप लेवरेज यूज़ करते हैं। जैसे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी होती है, जिसकी ये एम स्टॉक की हम जिसकी बात कर रहे थे, एम स्टॉक में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है। अप टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक का आपको इक्विटी होल्डिंग पे मार्जिन मिलता है। और उसमें सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लगता है इंडस्ट्री में इसमें एम स्टॉक में, जो कि 7.99% के आसपास। और इधर आप देखोगे तो 1 लाख यूजर्स ऑलरेडी एम स्टॉक के जुड़ चुके हैं, 4 करोड़ प्लस ट्रेड्स हैं, 73% एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास। और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी 130 करोड़ प्लस का इनके पास बुक है, जो कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स को ये। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट बेनिफिट। तो इसमें आप 999 प्लस GST पे करते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज जीरो हो जाता है, आपको 1 रुपये ब्रोकरेज नहीं पे करना है। और एडिशनल 999 प्लस GST पे करते हो तो AMC चार्जेस भी लाइफ टाइम के लिए आपके फ्री हो जाती है दोस्तों। फिर उसमें आप ये इसमें ट्रेड कर सकते हो बिना किसी ब्रोकरेज के। और अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करना है MTF, तो वो 7.99% सबसे इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट रेट पे आपको मिलता है एम स्टॉक में। अगर आपको एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर प्रेस करना। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.